सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उनकी स्वस्थ और लंबी आयु की कामना करते हैं परमात्मा से कि वो स्वस्थ रहे और इस देश ही नहीं बल्कि मानव जाति के लिए वो काम करते रहे। कामना है, ईश्वर से कामना है कि वो स्वस्थ रहे। सर झारखंड से काफी जुड़ाव रहा हूँ। देखिए, मैं आप सबने देखा होगा कि झारखंड में पिछले दिनों में लगातार कई दफा आए और आए ही नहीं बल्कि झारखंड के लिए उन्होंने काफी कुछ काम किया। अब देखेंगे 7 वर्षों के कार्यकाल में तो छोटा छोटा कामों को लोग को समझ में नहीं आता है, बाकी तो देशव्यापी किया ही। झारखंड में केंद्र सरकार के सहयोग से जैसे एक एम्स भी बनते हुए जिसकी अभी अभी उसकी औपचारिक उद्घाटन की और फिर देवघर नए हवाई अड्डा भी बन करके तैयार है। थोड़ी अप्रोच रोड बाकी है, नहीं तो फिर हवाई जहाज उड़ना वहाँ से भी शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ झारखंड में जो अधूरी रेलवे लाइन पड़ी हुई थी उसको भी उन्होंने उनके अथक प्रयास से करीब करीब काम उसका भी संपन्न हो गया। और उसके साथ साथ झारखंड में पिछले 5 वर्षों तक जब बीजेपी की सरकार रही थी जैसे विकास हो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाती तो राज्य सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार का या मोदी जी का जिसको कहते हैं एक प्रयास रहे विकास का काम या आम लोगों की जो जरूरतें हैं वो लोगों को उपलब्ध हो सके। और इसलिए आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री जब 2014 में पहली दफा प्रधानमंत्री बने तो पार्लियामेंट में देखे होंगे जाए तो सष्टांग लोकतंत्र के मंदिर में प्रणाम करते हुए अंदर प्रवेश किया। और उस समय उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हमारी सरकार गांव गरीब किसान मजदूरों के प्रति समर्पित रही और बाद के दिनों में उन सारे कामों को उन्होंने दिखाया जो गरीब बैंकों तक नहीं पहुंच सकते थे, गरीबों के खाता बैंकों में खुलवाए। और कोरोना के काल में उस खाते में 1500 रुपया भी भेजे, गरीबों के घर तक गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराए, स्वच्छता दिया, तो शौचालय का भी निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को घर मिले। और फिर कोरोना के काल में जहाँ देश के अंदर में पीपी किट तक नहीं बनता था, हम बाहर से ही मेडिकल उपकरण भी हम आयात करते थे। लेकिन जहाँ एक और लॉकडाउन किया और दूसरी ओर युद्ध स्तर पर उद्यमों के साथ साइंटिस्टों के साथ मिल बैठ करके इन सारे कामों को पूरा किया। और आज मेडिकल जो किट्स हैं हम बाहर आयात क्या अब तो एक्सपोर्ट करते हैं। उस समय दवा तक को दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट कराया और 8-9 जो देश थे दुनिया में जिसने उन्होंने वैक्सीन बनाई तो भारत भी उसकी सूची में शामिल है। और आज 75 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है और जोरों से काम चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने जो प्रारंभिक दिनों में उन्होंने कहा था उसको चरितार्थ किया। गाँव तक बिजली सड़कें अब सब जगह दिख रहा है इन 7 वर्षों। तो ये अद्भुत है देश के प्रधानमंत्री का जो उन्होंने जो कहा था उस काम को कर भी रहा है, दिखा भी रहा है रास्ता। और आज तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर नरेंद्र मोदी जी का एक दफा उसके बारे में जो दुनिया के बड़े लीडरों की जो पॉपुलैरिटी की जो सर्वे होती है उसमें से आज भी नंबर 1 पर देश के प्रधानमंत्री खड़े। और अब दुनिया की कठिन जो विषम परिस्थिति होती है देश के प्रधानमंत्री से अब लोग सलाह लेते हैं। अब भारत को आज कोई इग्नोर नहीं कर सकता और भारत का जो दृष्टिकोण है विचार है उसको भी स्पष्ट रूप से दुनिया के पटल पर देश के प्रधानमंत्री उसको रखते हैं। तो ये पहली दफा ही। सर आपके साथ कुछ खट्टी या मीठी यादें प्रधानमंत्री साहब? हमारे साथ तो जितनी भी यादें हैं वो मीठी यादें रही हैं। तो
क्योंकि जिस समय वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे उस वक्त तो थोड़ा हमारा कम ही संबंध रहा, क्योंकि उस समय स्टेट पॉलिटिक्स में थे। और जब 1998 में भारत सरकार में मंत्री बने तो उस समय दिल्ली गए, तो उस समय यदा कदा कार्यालय में उनसे मुलाकात होती थी। उस समय बड़ी, जिसको कहते हैं ना, जोली मोड्स में गपशप हो जाती थी। और अलग झारखंड राज्य बना तो हम झारखंड में आ गए, और उसके बाद 2001 में वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। और 2001 में मुख्यमंत्री बने तो हमें याद है 2002 में लगभग कई जगहों पर हमें कार्यक्रम में बुलाए थे, क्योंकि वहाँ वो मुख्यमंत्री के नाते कार्यक्रम करते थे, विकास मिला इस प्रकार की, यहाँ पर परिसंपत्तियों के वितरण, हम कई जगहों पर गए, धर्म को बुलाए। तो हमें बहुत कुछ सीखने का मिला कि आम लोगों के साथ कैसे जुड़ा जाए, या सरकारी योजना को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इन सारी चीज़ों को मैंने उन्हीं से बहुत कुछ सीखा। हालांकि उससे पहले हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन जिस ढंग से उनको मैंने देखा काम करते, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष बुलाया था एक कार्यक्रम में, एक जिला में, क्योंकि ड्राइवर इलाका काफ़ी गुजरात में भी होते हैं, शायद उसी कारण से आपको बुलाते होंगे। और कई कार्यक्रमों में हम गए, फिर हमने शिरकत की, फिर उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी प्रारंभिक दिनों से, जैसे हमने कहा कि 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2002 की बात क्या है, तो मैंने देखा कि जो कार्यक्रमों की जो श्रृंखला, इस टाइप के लोगों से कैसे जुड़ाव हो सकता है, घूम घूम करके अफसरों के ऊपर ही सब कुछ नहीं छोड़ते थे, अपने जिसको बोलते हैं मॉनिटरिंग करना, यानी जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री ने किया ना कि भाई किसानों को या गरीबों के खाते में पैसा भेजना दिल्ली से सीधे, ताकि वो पैसा कोई रिचौलिया खा ना जाए, अफसरशाही के जिनमें फंस ना जाए। तो मुझे लगता है कि ये तो अभी तकनीक ईजाद हुआ, तब उस तकनीक का वो उपयोग कर रहे थे इसके प्रधानमंत्री। जब वो तकनीक नहीं था उस समय इतनी सुलभ, तब खुद इस प्रकार के विकास मेला लगा करके और फिर परिसंपत्तियों का वितरण करना, लोगों से सीधा इंटरेक्ट करना, तो ये उनके साथ हमने करीब से देखा। फिर हम तो मुख्यमंत्री हट गए थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री थे, फिर आसाम के चुनाव में हम लोग मिले थे। उस समय संभवतः वही हेलीकॉप्टर आए थे, उन्हीं के हेलीकॉप्टर में से एकाध जगह ऐसे घूमे थे। फिर उस समय गुजरात की राजनीति के बारे में काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई है, जो यहाँ मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हम दो ही लोग थे। कुछ व्यक्तिगत भी बातें हुई इसमें से, तो बहुत ही सहज और सरल तरीके से फिर हमें बताएं, बल्कि एक एक चीज़ों का सोच के उसमें से क्या कहते हैं। और अच्छा लगता है कि आज मतलब पार्टी की ओर से कार्यक्रम बने कि जन्मदिन से लेकर के 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक, क्या कहते हैं, वो जो सेवा समर्पण दिवस के रूप में मनाना है, तो बड़ा सौभाग्य है कि हम सबको ये अवसर मिला है। बनी इतनी लंबी समय इसलिए क्योंकि 17 सितंबर को तो उनके जन्मदिन रहती है, और 7 अक्टूबर इसलिए कि 2001 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री रूप में वो शपथ किए थे। जो उधर 13 साल राज्य के गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद इधर 7 वर्ष इधर हो गए प्रदेश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा करते हुए, तो गुजरात से लेकर के देश तक, यानी प्रदेश से लेकर के पूरे देश की जनता की सेवा करते हुए 20 वर्षों का कार्यकाल इन्होंने ये पूरा किया। तो स्वाभाविक है पार्टी की ओर से यह तय हुआ है जाने ये कार्यक्रम। और मैं तो कहता हूँ कि ये कार्यक्रम तो है ही जिसके प्रति समर्पित है, लेकिन सबसे बड़ी महत्व के विषय है वो मानव जाति के सेवा। अभी आप सबने देखा होगा कि हर विषय पर, खास करके अभी जो काम की समस्या है उसमें से अपने मानवता की सेवा करें। और वास्तव में भारतवर्ष की या भारतीय जो विचारधारा है, उसी विचारधारा पर चलकर के ही दुनिया के मानव जाति की हम सेवा कर सकते हैं। तो उस पथ पर आज चलने वाले हिंदुस्तान
प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम फिर से उनकी उज्ज्वल भविष्य की, स्वस्थ जीवन की